हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल मातृभूमि पे, जो कि बलराम गुरुजी के द्वारा संचालित है। और इस पे आप जीएस से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड होंगे अभी के लिए फिलहाल। तो मैं हूं देव सर और आपको आज पढ़ा रहा हूं जीएस की एक सेगमेंट जिसमें आपका आता है साइंस। और साइंस में बायोलॉजी का एक टॉपिक लिया है मैंने, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के भी अंदर सब टॉपिक लिया है क्या आपका विटामिन। क्या लिया है? विटामिन। तो इसके बारे में हम लोगों को टोटल स्टडी करना है। तो विटामिन के बारे में देखते हैं भाई कि विटामिन होते क्या है। तो चलिए विटामिन के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा क्या, मातृभूमि। इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट जीएस का सेगमेंट पूरा होगा आपका, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कहीं पे भी आपका अगर जीएस आ रहा है तो सभी जगह के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, विटामिन। क्या है? विटामिन। विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, सूक्ष्म पोषक होता है। क्या होता है? सूक्ष्म। जैसे कि हम बात करें कि हमारे शरीर के पोषण के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब आते हैं। तो ये अब कह रहा है कि उसमें हमारा एक सेगमेंट है क्या, विटामिन। और विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, सूक्ष्म पोषक होता है, जिसकी खोज यहां पे अगर खोज की बात की जाए तो इनकी खोज सी फंक ने की थी। सी फंक ने की थी, कब करी थी? 1911 में की थी। कब की थी भाई? सी फंक ने, कैसिमिर फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में। अगर पूछा जाए कि विटामिन जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है क्या, यानी वो ऊर्जा प्रदान करता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। यहां पे बिल्कुल नहीं करता है, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता। जैसे कि अगर हम लोग बात करें खनिज की बात कर ले, जल की बात कर ले, या फिर विटामिन की बात करें, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। वहीं पे बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कुल 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट की बात करें, फैट वसा की बात करें, तो 1 ग्राम वसा से हमको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर विटामिन की बात करेगा तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं होती। विटामिन का कार्य क्या होता है? यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है, यानी मेटाबॉलिक जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उनका नियंत्रण करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन। तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी 1911 में। ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, या ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और ये क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक होते हैं। तो सभी लोग ध्यान से इसको समझते रहें। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन जो टोटल हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास कितने विटामिन होते हैं? ये होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ नहीं होता है, के होता है। तो टोटल हमारे पास कितने विटामिन हो गए? 6 विटामिन हो गए। टोटल कितने विटामिन? 6 विटामिन। अब इनको हम वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन बहुत उम्दा क्वेश्चन आता है, कहता है कि ये बताओ कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करेगा तो जल में बी और सी होता है। जल में बी और सी होता है, और वसा में कीड़ा होता है। वसा में क्या होता है? कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा होता है। तो कीड़ा से हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा हो जाएगा। इसको याद कैसे करोगे? एक चावल में सफेद वाला कीड़ा पाया जाता है, अगर उसको पानी में डालोगे तो वो दिखता है, तो यानी जो पानी में डालोगे तो वो दिखेगा, और जबकि इसमें डालोगे कीड़े को, वसा में, घी में डालोगे, वो सफेद वाला कीड़ा जैसे घी में जाएगा तो क्या दिखेगा? नहीं। तो कीड़ा जो होगा ये वसा में घुलनशील होगा, और जो बच गया उसके अलावा कौन कौन से बचे? बी और सी किसमें हो जाएंगे? जल में घुलनशील होंगे। ठीक है भाई, चलो अगली बात करते हैं। अगला देखते हैं क्या है आपके लिए। अब बी के कॉम्प्लेक्सेस है। बी के कॉम्प्लेक्स, बी के कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आएंगे? तो पहला आता है B1। B1 का नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। B2 का नाम राइबोफ्लेविन। B3 का नाम नियासिन या निकोटिनिक एसिड।
नियासिन या निकोटिनिक एसिड। B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन, B7 का नाम होता है बायोटिन, B9 का होता है फोलिक एसिड और B12 का होता है साइनेकोबालामीन। तो सभी के नाम B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनेकोबालामीन। ये होते हैं बी के पूरे कॉम्प्लेक्स। चलिए भाई, अब यहां पे है क्या B1, तो B1 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला, तो B1 से कौन सा डिजीज होता है, तो B1 से होता है बेरी बेरी। क्या होता है, बेरी बेरी। B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि पॉलिश्ड राइस में किस चीज की कमी होती है, किस चीज की कमी होती है, तो किस चीज की कमी होगी, विटामिन B1 की कमी होती है। और ये बड़े बड़े पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो B1 क्या हो गया, पॉलिश्ड राइस में इसकी डिफिशियंसी होती है, कमी होती है। रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, अब B1 को हृदय धड़कन की विटामिन भी कहते हैं, B1 को हृदय धड़कन की विटामिन भी कहते हैं। तो हार्ट बीट विटामिन कौन सा हो गया, B1 हो गया। ठीक है भाई, B1 को हृदय धड़कन की विटामिन भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, तो कौन सा होता है, B1 होता है। कौन सा होता है, B1। इसके बाद में बात करें B6, तो B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। अगर पायरोडॉक्सिन में देखा जाए तो अब अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से बताओ कि B किस स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे। और ये क्या हो गया, 6, 20, 2 और 6 26, 26 किसका होता है, Fe का होता है। किसका होता है, आयरन का। तो यदि आपसे अगर पूछे कि B6 में कौन सा धातु होता है, तो कौन सा होता है, आयरन होता है। लोहा का संकेत क्या हुआ, Fe, और परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 26। वहीं पे बात करें B12 का नाम होता है साइनेकोबालामीन। तो साइनेकोबालामीन जो आया, यहां पे देखो कोबाला आ रहा है, क्या आ रहा है, कोबाला। तो B12 में कौन सा एलिमेंट होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 27 कोबाल्ट तत्व आता है। तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट, और विटामिन B6 में क्या होता है, आयरन होता है। वहीं पे बात करें B9, तो B9 क्या होता है, फोलिक एसिड। चलो भैया, यहां पे बात कर लेते हैं अब सभी में बीमारी कौन कौन सी होती है। चलिए, तो बीमारी देखिए, B6 में एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया। इसी को हम लोग रक्ताल्पता, ये क्या हो रहा है भैया, रक्ताल्पता या रक्त छिड़ता होती है। ठीक भाई, रक्त छिड़ता, एनीमिया। साइनेकोबालामीन से होता है प्राणघातक रक्ताल्पता। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे भाई, परनासियस एनीमिया होता है। क्या होता है, परनासियस एनीमिया ये होता है। ठीक, फोलिक एसिड से भी एनीमिया होता है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें फोलिक एसिड की कमी होती है, तो उनको क्या दिया जाता है, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, जिससे इनका ब्लड लेवल क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ठीक भाई, B9, तो B1 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, B9 हो गया, और B7 याद रखिएगा, B7 क्या होता है, बायोटिन होता है। क्या होता है, बायोटिन होता है। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल। हिंदी में भी एस्कॉर्बिक अम्ल, इंग्लिश में एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो उष्मा से नष्ट हो जाता है,
और यह दूध में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, दूध में नहीं पाया जाएगा, उष्मा से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और शरीर में न टिकने वाला विटामिन भी कौन सा होता है, यही होता है विटामिन सी, और यह मूत्र यानी यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर से क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए हमको खट्टे फलों का सेवन कम से कम करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, कम से कम एक आध बार तो दिन में कर लेना चाहिए, ये कहने का सेंस था। ठीक है भाई। तो यहाँ पे खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, और उसके साथ में ये क्या हुआ आपका भाई, ये एस्कॉर्बिक एसिड। दूध में क्या नहीं पाया जाएगा, दूध में यही नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। चलिए, घाव प्रतिपूर्ति विटामिन के नाम से जाना जाता है, कौन सा विटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। क्या होता है भैया, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी। और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, इसको हम लोग सेलर डिजीज भी कहते हैं, सेलर डिजीज भी कहते हैं, सेलर डिजीज भी कहते हैं, यानी नाविक रोग भी कहते हैं, नाविक रोग। यानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले नाविकों सेलर्स में ही देखा गया था। नाविक रोग, सेलर डिजीज। स्कर्वी में होता क्या है, स्कर्वी में मसूड़ों में सूजन हो जाता है, मसूड़ों में सूजन, मुंह सूड़ो हो गया, मसूड़ों में सूजन हो जाता है। क्या होता है भैया, मसूड़ों में सूजन हो जाता है। क्या कोई समस्या किसी को यहां तक, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास विटामिन ए। भाई विटामिन ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल, और यहां इसकी कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होती है। इसका कहीं कहीं पे नाम एक्सेरोफाइटाल भी आपको मिलेगा, एक्सेरोफाइटाल। जब आप हायर पेपर्स देंगे तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक्सेरोफाइटाल, गाजर पालक में क्या होते हैं, विटामिन ए आपका मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन बी1 किस में था, पॉलिश्ड राइस में था। अगेन अगर गोल्डन राइस पूछेगा तो गोल्डन राइस में क्या होगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का यह है कि नाइट ब्लाइंडनेस ही क्यों होता है, कभी किसी को दिनौधी क्यों नहीं आती, रतौंधी ही आती है। तो उसके पीछे का रीजन है, हमारे आंख में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग एक को कोन कहते हैं और दूसरे को रॉड कहते हैं। तो रॉड में एक वर्डक पाया जाता है जो होता है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है रेटिनिन, रेटिनिन, और एक होता है ऑप्सिन, ऑप्सिन। तो ऑप्सिन जो हो गया, ऑप्सिन ये आंख में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। क्या होती है भैया, आंख में पाई जाने वाली प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन हो गई, ऑप्सिन। वहीं पे जो रेटिनिन होता है, रेटिनिन, और रेटिनिन ही क्या हो गया आपका, रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो भाई जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो ये डिसएक्टिवेट हो जाएगा, और जब डिसएक्टिवेट होगा तो रात में यानी डिम लाइट में जो फंक्शन करता है वो राड करता है, शंकु और राड। तो राड सलाकाएं जिनको कहते हैं, राड को हिंदी में सलाकाएं कहते हैं, सलाकाएं, ठीक भाई हिंदी वाले। और कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं, क्या कहते हैं, शंकु कहेंगे, ठीक भाई। तो यहां पे ये कहता है कि रॉड जो सलाकाएं होती हैं वो रात में डिम लाइट में एक्टिवेट होती है, तो उनमें रेटिनिन और ऑप्सिन, ऑप्सिन आंख में पाए जाने वाला प्रोटीन, और रेटिनिन क्या हो गया, रेटिनॉल। तो जब रेटिनॉल की डिफिशियंसी होगी तो रतौंधी ही होगी, दिनौंधी कभी भी नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, एक विशेष ध्यान यहाँ पे देना है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होगा, रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल। और अगर वहीं पे पॉलिश्ड राइस पूछा, पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड राइस में किस चीज की कमी होती है, तो अगर कमी पूछेगा तो विटामिन बी1, बी1 की कमी होती है, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। क्या है हमारे पास, विटामिन डी। अगर विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का एकमात्र स्रोत क्या होता है? सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो विटामिन डी का नाम हुआ कैल्सीफेरॉल, इसका एकमात्र साधन हुआ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। इसमें जो रोग होता है, इसको में रोग होता है रिकेट्स, जो कि चाइल्ड्स में होता है, शिशुओं में, और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया जो कि होता है क्या? वयस्कों में। ऑस्टियोमलेशिया जो कि होता है किसमें? वयस्कों में। ऑस्टियो, ऑस्टियो, ऑस्टियो वर्ड को ध्यान देना। ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता ही है बोन, बोन का मतलब हो गया हड्डी, हड्डी, बोन का मतलब हड्डी। हड्डी में क्या होता है? हड्डी, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप सब लोग मैसेज करेंगे, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये मैसेज करेंगे आप लोग, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट डी के लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डी के लिए क्या है? जो डी होता है इसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन। कौन से? विटामिन डी को। विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। चलिए भैया, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और विटामिन ई, ये हमारे भारतीयों की सबसे अच्छी पहचान है, विटामिन ई, ठीक है भाई। विटामिन ई बहुत अच्छी बात है। विटामिन ई को सबसे पहला पॉइंट हम देंगे, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन का मतलब सुंदरता वाली विटामिन, सुंदरता वाली विटामिन, सुंदरता वाली विटामिन। तो यानी अगर आपके अंदर सुंदरता की कोई कमी है तो कृपया विटामिन ई लेना शुरू करें। सर स्रोत क्या होते हैं? स्रोत भी बता देते हैं भाई। स्रोत, स्रोत ध्यान दीजिए। स्रोत, स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो स्रोत होते हैं अंकुरित, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। खाना शुरू करिए आज से और लाभ उठाए तत्काल में, ठीक है भाई। तो अंकुरित बीज ध्यान दीजिएगा, इसके मुख्य स्रोत होते हैं ब्यूटी विटामिन। अच्छा, ब्यूटी विटामिन आ गया तो ब्यूटी बोन किसको कहा जाता है? ये कमेंट में आप बताएंगे कि ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? ब्यूटी बोन ये इस रीजन में पाया जाता है, इतना आपको बता दे रहा हूं। ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? कमेंट में आपका काम है, कमेंट करें, कमेंट प्लीज, ठीक है भाई। कमेंट करके जरूर बताएं कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के का जो नाम होता है वो क्या होता है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, या इसी को नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है, नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। और ये काम क्या होता है विटामिन के का? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन में सहायक होता है। क्या होता है? रक्त स्कंदन में सहायक होता है। कौन? विटामिन के। अच्छा ठीक है, तो हम जब ब्लड बाहर आता है तभी जमता है। सर जब रक्त शरीर के अंदर होता है तब क्यों नहीं जमता है? तो तब नहीं जमता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक हिपैरिन नामक चीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिपैरिन, हिपैरिन। हिपैरिन एक क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो हिपैरिन के कारण रक्त स्कंदन नहीं होता है, क्योंकि हिपैरिन क्या होता है? एक एंटीकोआगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटीकोआगुलेंट, प्रतिस्कंदन होता है, प्रतिस्कंदक होता है, प्रतिस्कंदक होता है। ये क्या होता है भाई? प्रतिस्कंदक होता है। कौन? हिपैरिन। तो यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई समस्या नहीं? तो यहां हो गया विटामिन के, ठीक है भाई। आते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे क्या है? हालांकि ये चीजें हमको पहले करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज शुरुआत नहीं आखिरी में चलते हैं। कोट ऑफ द डे आज का जो विचार है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति, ये आप खुद पढ़ लेंगे, क्या ढूंढता है? बहाना ढूंढता है। तो एक्सक्यूजेस लाइफ में मत दीजिए, काम करिए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाएंगे रास्ते अपने आप खुलेंगे। जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो सारे रास्ते बंद रहेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इन पूरे चीजों का, और मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। ट्रिक होगा विटामिन के लिए, ट्रिक होगा विटामिन के लिए। विटामिन दो प्रकार के, एक जल में और एक वसा में। तो वसा में कौन होगा? कीड़ा। अब इनके अलावा जो बच गया बी और सी, किसमें हो गए? जल में, ठीक भाई। अब एक चीज याद रखिए, रथ
एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी से क्या हो जाएगा भाई, अब हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। र से पहले लिख लो ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। र से क्या हो गया, रेटिनॉल, क्या हो गया भैया, रेटिनॉल, ये हो गया रेटिनॉल। थ से क्या हो गया, थायमीन, थ से क्या हो गया, थायमीन। ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या हो गया भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें कै से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, 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 ये हो गया। टा से क्या हो गया, टोकोफेरॉल, क्या हो गया, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फी से क्या हो गया, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही टॉपिक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कंपटीशन एग्जाम। आप सभी लोगों को, आप सभी के जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, भगवान गोवर्धन जी से, राधे कृष्ण जी से यही विनती है कि आप परीक्षा में सफल होइए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।